डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्क की इंक्वायरी के बाद थाना एंटी करप्शन के सीईओ राना खावर अब्बास एक मुकदमा दर्ज करते हैं और अकरम शाह, कानूगो, सुहेल विरक पटवारी और इसके साथ दीगर लोगों को वो गिरफ़्तार करते हैं। कोर्ट में पेश किया जाता है। जो हमारे सीनियर सिविल जज हैं खुदायार साहब एक दिन का रिमांड देते हैं और उसके बाद फिर कोर्ट में उन्हें पेश किया जाता है। राय साहब, क्या समझते हैं आप, एंटी करप्शन की क्या प्रोग्रेस है? एंटी करप्शन ने कुछ बरामदगियां करनी थी, वो जो जाली अदालती डॉक्यूमेंट बने थे वो बरामद होने थे, मज़ीद चीज़ें बरामद होनी थी। क्या समझते हैं आप कि एंटी करप्शन की इन्वेस्टिगेशन ठीक जा रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। एंटी करप्शन वाले बड़ी अच्छी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, मेरिट पे कर रहे हैं। राना खावर अब्बास साहब जो सीईओ एंटी करप्शन शेखुपुरा हैं, उन्होंने बंदे भी गिरफ्तार किए हैं। एक ने बेल करवाई भी है, वो कहते हैं उसकी भी बेल खारिज करवा के उसको गिरफ्तार करेंगे। इनसे रिकवरियां भी हो गई हैं, जाली फाइलें जो तैयार की थी वो भी रिकवर हो गई हैं। कुछ रोज नामचे की रफ्ते और चीज़ें, कुछ मेरे ख्याल वो जो मोहरे वगैरह उन्होंने जाली लगाई हैं वो रहती हैं रिकवर होने वाली, वो अभी कर लेंगे। इनका पहले रिमांड हुआ था 1 दिन का, फिर 3 दिन का, आज रिमांड ख़त्म हुआ था 3 दिन का। तो मज़ीद ड्यूटी जज हैं शहबाज हुसैन राना साहब, उन्होंने 1 दिन का उनको रिमांड और दे दिया, फिजिकल रिमांड, बाकी चीज़ें बरामदगियों के लिए। ठीक है। मीनवाइल परसों की बात है तो राना खावर अब्बास साहब ने इनको मुल्ज़मान को सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब के पास पेश किया था, जो डीजी एंटी करप्शन है। मैं भी वहाँ पे गया था क्योंकि इफेक्ट तो मैं हो रहा था अगर ये कामयाब हो जाते अपने इसमें बुरे अज़ाइम में। तो उधर डीजी साहब ने बहुत अच्छा इसको अच्छे तरीके से इसको उन्होंने सुना है और इस मामले को टेकअप किया है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ज्यादती नहीं होगी कोई किसी के साथ, और ये जो इन्होंने बोगस पेपर्स तैयार किए हैं, फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स, इसके ऊपर इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। उन्होंने उनको कहा है कि इनको सबको गुनहगार करके जुडिशल करो और इनका केस पूरा मुकम्मल तैयार करो। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुतमईन हूँ। मुतमईन है आप? ठीक है। डीसी साहब की इंक्वायरी से भी मुतमईन हूँ। राना खावर अब्बास साहब की जो वो कारकर्दगी है जिसमें उन्होंने बंदे गिरफ्तार किए, बरामदगियाँ की, रिमांड ले रहे हैं, वो भी ठीक है। और ख़ासकर जो सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब हैं, बहुत दबंग इंसान है। उन्होंने कहा भाई जो किया इस पर कोई स्पेयर नहीं होगा, हम यहाँ पे बैठे हुए जस्टिस के लिए। एक हाई प्रोफाइल केस है शेखुपुरा की तारीख का, तो इंतज़ामिया को चाहिए भी यही, अफसरान को चाहिए भी कि यही कि अहलकारान जो इतना बड़ा स्टेप ले रहे हैं कि यार मुझे फिर वही अल्फाज, ना कोई अदालत, ना कोई बिल्डिंग, ना कोई जज, ना कोई वकील, ना कोई गवाह, लेकिन दखल दिलवाने पहुंच गए हैं। मज़ेदारी की बात है कि जिस जगह बैठ के ये सारे जाली कागज, जाली फाइलें तैयार हुई हैं, जहाँ पे झूठी फर्जी अदालत लगी है, उसका नाम आ रहा है बंदे का कागजों में, रिपोर्टों में, वो इतना बाअसर है कि उसको कोई पकड़ नहीं रहा, उसको कोई गिरफ्तार नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से कि आप सीसीडी के भी हेड हैं। आज से कोई 3-4 माह पहले इसी बंदे के डेरे से 4 बड़े हाई लेवल के मनशियात फरोश सीसीडी ने गिरफ्तार किए थे, जो बाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल हो गए, मारे गए। वो बहुत हाई लेवल के। जब भी इस बंदे के ऊपर किसी ने एक्शन नहीं लिया था, अब जाली कागजात भी वहाँ पे तैयार हो रहे हैं, अब भी इसको कोई नहीं पूछा। तो क्या वो इतना बाअसर है कि कानून से बालातर है? सब बंदे उसको जानते हैं, बार बार नाम उसका बता चुके हैं, अब मजीद क्या बताएं। इस मौके पे भी खुद वो सिर से आया कब्जा लेने के लिए। मेरी जो FIR की एप्लीकेशन है उसमें भी मैंने उसका नाम दे दिया है। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी। कहते हैं कि डिप्टी कमिश्नर और एंटी करप्शन की तमाम टीम का मशकूर हूँ। एंटी करप्शन के हेड सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब, जो कि एक दबंग ऑफिसर हैं, जिन्होंने पंजाब में अमन की फ़ज़ा कायम की। पंजाब में इस लेवल की कत्लो गारत, कब्ज़े, मंशियात फरोशी, डकैती, चोरी, नाहक कत्ल, ज़्यादतियाँ, ये सब चल रहा था। बल्कि मैंने रिपोर्टिंग की थी, मैंने बताया था अपनी रिपोर्टिंग में कि एक घर में डाकू इंटर होते हैं लूट मार के लिए। उस घर की फैमिली में, उसकी फैमिली के सामने उस घर की बेटी को अस्तगफिरुल्लाह
आप सब जानते हैं उस वाक़े को कि ये डाकू क्या करते थे, लेकिन जिसने इन तमाम क्रिमिनल्स को नथ डाली उसका नाम सुहेल जफर चट्टा है। बहरहाल ये मुतमिन है, कहते हैं कि उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि वो अनासर भी गिरफ्तार होंगे जो ये जिसकी कड़ियां मिलेंगी वो तमाम अनासर गिरफ्तार होंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।